Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video. In this video we will study chapter number 7 alternating current. So let's start. अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट की। प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा करंट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह का होता है? वन इज अल्टरनेटिंग करंट एंड वन इज डायरेक्ट करंट। पहले हम देखें डायरेक्ट करंट क्या होता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी चेंजेस बट इट्स डायरेक्शन डज नॉट, मतलब कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाए लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। कब? जबकि ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन अ कॉइल और ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर, है ना। मतलब कि जब कंडेंसर को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर कॉइल में करंट ग्रो हो रहा है या डिके हो रहा है, तब उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाए लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, तो ऐसा करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। अब हम बात करते हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसा होगा? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाए, वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। सो लेट अस स्टार्ट। द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट। मतलब नॉर्मली जब हम पावर करंट यूज करते हैं वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। इट हैज़ टू मेन रीजंस। देखें यहाँ कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन इजीली बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी मदद से हम करंट को किसी भी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली। अल्टरनेटिंग एनर्जी कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड टू अ हाई वोल्टेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ अ वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब कि हम उसको किसी भी डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं बिना एनर्जी के ज़्यादा लॉस किए। सो द सोर्स ऑफ AC इज डायनेमो in which a closed rectangular coil is rotated in a magnetic field about an axis normal to the direction of magnetic field, due to which the magnetic flux linked with the coil continuously changes and an alternating EMF is induced at the ends of the coil and AC flows in the closed circuit। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक प्रोसेस बताइए कि अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से जनरेट होता है। डायनेमो में यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। क्या होगा कि जब दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाता है इस तरह से कि उसकी जो पोजीशन हो, उसका जो एक्सिस हो, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए। इस तरह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आकर रोटेट करने लगती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और उस चेंज की वजह से एक अल्टरनेटिंग EMF जनरेट हो जाता है इन दिस कॉइल एंड दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। The magnitude of alternating current continuously changes with time and after a definite time its direction is reversed। मतलब क्या होगा कि रोटेशन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और इसे ही हमने क्या कहा था कि ऐसा करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। सो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम देखें कि I जो है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मतलब कि द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट, है ना। मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी? I होगी। I0 क्या है? इज कॉल्ड द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। करंट जब अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो उसको हमने I0 कहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, है ना। या तो हम उसे पीक वैल्यू कह दें या फिर हम उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहाँ पर जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी या फिर I इज इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी। देन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा क्या होगी? 2π/T या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2πf। क्यों? क्योंकि f फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम। हियर t इज द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और f क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर आप देखें v अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? v इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी एंड v इज इक्वल्स टू V0 कॉस ओमेगा टी। नाउ इफ इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट अपार्ट फ्रॉम ओमिक रेजिस्टेंस R अगर कोई इंडक्टेंस L लगा है, कैपेसिटेंस C लगा है, तो क्या होगा? देन इन एन अल्टरनेटिंग करंट द करंट एंड वोल्टेज आर कंट्रोल्ड बाय 3 सर्किट एलिमेंट्स R, L एंड C, है ना। मतलब यहाँ पर हम R रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस और C सर्किट तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज किस तरह से कंट्रोल होगा।
नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी, मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं। नाउ जहाँ पर डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, किसी भी करंट सर्किट में करंट के रेट ऑफ चेंज डी आई बाई डी टी, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C, यहाँ पर हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों का यूज़ कर रहे हैं, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C इज V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, हमको पता है। यहाँ पर हम क्या करें, अगर करंट I कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं CV, तो क्या हुआ, C कैपेसिटेंस बाहर हो जाएगा एंड डी वी अपॉन डी टी, दैट इज डी वी अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा वही क्या है, डी वी अपॉन डी टी। It is clear that for the potential difference across the inductance L, there must be a change in the value of current with time, मतलब इंडक्टेंस L के लिए टाइम के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू में चेंज होना चाहिए। We find that for the current in the circuit containing a condenser C, there must be a change in potential with time, है ना, अगर इंडक्टेंस L है तो करंट में चेंज होना चाहिए, अगर कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल में चेंज होना चाहिए। Thus both the inductance L and capacitance C, the current and potential must vary with time, मतलब कि अगर आपने कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों को यूज़ किया है तो करंट और वोल्टेज दोनों में चेंज होना चाहिए। While for ohmic resistance there is no such condition required, मतलब हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का भी यूज़ कर रहे थे तो हमने क्या पाया कि अगर आपने L इंडक्टेंस लगाया है तो करंट में चेंज होना चाहिए, C कैपेसिटेंस लगाया है तो V पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होना चाहिए, और अगर आप दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग उस करंट और वोल्टेज दोनों में चेंज यहाँ पर आता रहेगा। I hope you have understood. Thanks for watching the video.